बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव व्लॉग के साथ जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ अपडेट्स जो कि आपके साथ शेयर करनी है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, वो कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जो कि पूरी दुनिया में आबाद हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत बने तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है और गुज़श्ता और पेवस्ता हफ्ते के दौरान शाह गुलाम कादिर, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और साबिक सदर वज़ीर आज़म सरदार याकूब ख़ान से हमने बात जब की थी तो काबीना के इंतखाब के हवाले से और स्पीकर के इंतखाब के हवाले से डेडलॉक का ज़िक्र आया था और इस शक का भी इजहार किया गया था कि शायद ये कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने बरतानिया से ये हुक्म जारी किया था कि 15वीं तरमीम, जिसमें वज़रा की तादाद के हवाले से जो पाबंदी रखी गई है 13वीं तरमीम में, उसको हटाने की मंजूरी देने की बात थी, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, यानी 37 वोट्स चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ साहब के साबका हुक्म के मुताबिक वोट नहीं देती इस तरमीम के हक़ में, तो मज़ीद वज़ीर जो हैं नहीं बनाए जा सकते, 16 से ज़्यादा वज़रा जो हैं वो नहीं बनेंगे। और जब नहीं बनेंगे तो 12 से लेकर 15 के दरमियान जो इस वक्त फारवर्ड ब्लॉक अनवारुल हक साहब के साथ अरकान असम्बली मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम वज़ीर बनना चाहते हैं। वो कैसे एडजस्ट होंगे? इस वक्त पावर शेयरिंग फार्मूला में PDM पीपल्स पार्टी को 6 वज़ारतें देने की बात हुई है। वो 6 लोग जो हैं कैसे एडजस्ट किए जाएंगे? मुस्लिम लीग नून के 4 लोगों को वज़ीर बनाने का कहा गया, वो कैसे एडजस्ट होंगे? तो ये एक मुश्किल किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई थी, क्योंकि नंबर गेम में 31 से लेकर 33 तक का फिगर इस वक्त हासिल हो रहा था अनवारुल हक साहब की इस रजीम को, जो कि एक जॉइंट हुकूमत हम कह सकते हैं। आज लेकिन ये र्यूमर जो है ये बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हुई और हमने रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर आमिर महबूब साहब से इस पर उनकी अंदरूनी ज़राए से ख़बर जानना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब तक अप्रोच किया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपना साबका हुक्मनामा जो है वो वापस ले लें। हमने शाह गुलाम कादिर साहब से जब इसकी तस्दीक चाही तो शाह गुलाम कादिर साहब ने कहा कि भाई लास्ट टाइम तो मुझे फ़ोन आया था मियां नवाज़ शरीफ साहब का और उनका हुक्म मन मैंने अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है, अपने जो अरकान असम्बली है मुस्लिम लीग नून तक ये पैगाम पहुँचा दिया था। तो अब अगर अगला फ़ोन आएगा तो वो बात भी उन तक पहुँचा दी जाएगी। यहाँ पे आमिर महबूब साहब का ये भी कहना था कि अनवारुल हक साहब साबिक वज़राए आज़म से बहुत मुख्तलिफ हैं, इन्हें आप ग्रेस पीरियड कम अज़ कम 3 माह तो दीजिए, क्योंकि ये जो हुकूमत है कोalition हुकूमत है, इसमें बहुत से लोगों की बातें मानना पड़ती हैं। शायद यही वजह है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जिनमें अनवारुल हक साहब ने कहा था कि इजाफ़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ जो इस वक्त 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 हत्ता के एक बड़े साहब ब्यूरोक्रेट के पास 10 गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो लेकर इजाफ़ी पूल में जमा कर दी जाएँ ताकि आवाम पर बोझ जो है इसका ख़त्म किया जाए। अभी तक उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। दीगर अहकामात भी, उन पर भी अमल दरामद करने के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत का होना ज़रूरी है, ये आमिर महबूब साहब की राय है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आज हमने यासीन मलिक साहब के हवाले से भी जनरल नईम खालिद लोधी साहब से बात की, दिफाई तजज़ियाकार, और उनका ये कहना था कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यासीन मलिक साहब को ख़ुद ट्रायल करके अपनी कोर्ट के अंदर उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और अब अपनी ही कोर्ट के फ़ैसले को वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपील ये की है कि इसको फांसी की सज़ा में बदला जाए। ये दो अमली है और मुनाफ़कत है। अल्लाह करे कि ये ख़ित्ता आज़ाद जम्मू कश्मीर जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप के तौर पर इसको बनाने की बात हुई थी, ये वाकई बेस कैंप बन जाए। फ़िलहाल तो ये इक़्तिदार का रेस कैंप है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।